नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ दिन बाद ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में आए हैं आप लोग के बीच में, इसलिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूं। मैं किसी व्यक्तिगत कारण मैं ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था, इसलिए आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं आप लोग के बीच बहुत ही खास करंट अफेयर लेके, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। चाहे आप एनटीपीसी, रेलवे का कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे एएलपी हो गया, टेक्नीशियन होगा, लोको पायलट हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, कोई भी आप राज्य का, सारे के सारे करंट अफेयर्स जो हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम जो करंट अफेयर कराने जा रहे हैं वह 22 अक्टूबर का है, जो हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग 23 अक्टूबर का करंट अफेयर देखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं। आज सबसे पहले 22 अक्टूबर का करंट अफेयर है, इसको हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है, ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति का पदभार किसने संभाला? इंडोनेशिया के जो है वो राष्ट्रपति का पदभार किसने संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राबोवो सुतियातो। प्राबोवो सुबियातो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के लिए कहाँ राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन आयोजित करेगा? जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। और मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलें। यहाँ पर हम वही क्वेश्चन कराते हैं जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन कराते हैं। करंट अफेयर तो एकदम कोई भी एग्जाम में आपको कंपलसरी है, पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए माइंड ज़्यादा लगाना नहीं है। करंट अफेयर आप डेली ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल पे आप आएगा। आप लोग इसे नहीं किए हैं तो जल्दी लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए और धड़ाधड़ सब्सक्राइब करके और शेयर भी कर दीजिए। अब डेली आएगा आप लोग के बीच में, इसलिए घबराने की ज़रूरी नहीं है। पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन आयोजित करेगा हैदराबाद। राज्य की जनता को भूमि अधिग्रहण प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मिशन बंधुधारा के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की S4 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्पर्धा पदक जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाखन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से कर लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाखन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कौन सी राज्य सरकार करेगी? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो होगा आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने 18 प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करेगी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से जो देखेंगे आज का करंट अफेयर 23 अक्टूबर का करंट अफेयर है, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। आप लाइक, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और दोस्तों को साथ जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। हम यहाँ पे वही क्वेश्चन कराते हैं जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन कराते हैं, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं कराते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल पे पहली बार जुड़े हैं या पहले सब जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। आपको साइंस का भी मिलेगा, आपको
हिस्ट्री भी मिलेगा, पॉलिटिक भी मिलेगा, इकोनॉमिक भी मिलेगा, करंट अफेयर भी मिलेगा। सारे के सारे आप पुराना भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, बहुत सा है, आपको मिल जाएगा सारे के सारे। आज जो हम क्वेश्चन की बात करेंगे वो 23 अक्टूबर का है। आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को रूस के काजान में ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति जो हैं वह चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है हमारे भारत के, वो 23 अक्टूबर को रूस के काजान में ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने में क्रांति लाने के उद्देश्य से 7 नई सेवाएं लॉन्च की है। जो हमारा भारत संचार BSNL है वह डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने में क्रांति लाने के उद्देश्य से 7 नई सेवाएं लॉन्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत और जर्मनी के बीच बहु प्रतीक्षित हॉकी श्रृंखला की शुरुआत 23 अक्टूबर से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शुरुआत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सुल्तान जोहर कप में 23 अक्टूबर को मलेशिया में जूनियर भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:45 पर शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौता की अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान जो है वह श्री करतारपुर में जो है वह साहिब गलियारा समझौते की अवधि पर 5 वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमति दोनों देशों ने मिलकर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए पंजीकरण 23 अक्टूबर से शुरू हुआ है। बता दें कि 55वां फिल्म महोत्सव इस वर्ष कब से कब, तो 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी जो आपका फिल्म महोत्सव है वह गोवा में किया जाएगा। और फिल्म महोत्सव जो इस बार हो रहा है वह 55वां फिल्म महोत्सव 2024वां का 55वां महोत्सव होगा। वह होगा कहाँ पे, तो गोवा में। अब इसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वियना टेनिस ओपन। क्वेश्चन नंबर 7। वियना टेनिस ओपन में भारत के रोहतास ओपना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू अबडेन की जोड़ी ने, देखिए कौन कौन है, आप लोग को फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि वियना टेनिस ओपन में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने नीदरलैंड्स के रॉबिन हासे और जर्मनी के अलेक्जेंडर यूरो की जोड़ी को हराकर पुरुष के डबल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। आपको ये याद रखना होगा कि जो है नीदरलैंड के रॉबिन हासे और जर्मनी के अलेक्जेंडर यूरो की जोड़ी को हराकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के कौन से टेनिस ओपन के खिलाड़ी हैं, इस टाइप से आपको पूछ दिया जाएगा। तो आपको इस तरह से नाम देना होगा कि भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने नीदरलैंड्स के रॉबिन हासे और जर्मनी के अलेक्जेंडर यूरो की जोड़ी को हराकर पुरुष के डबल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखा जाए तो ये जितने भी क्वेश्चन कर सारे के सारे इम्पोर्टेंट से हैं। करंट अफेयर हर एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा। 7-8 जितने भी हैं करंट अफेयर, अब जो आपके एग्ज़ाम जो होते हैं वो करंट अफेयर जो हैं वह ज़्यादा फोकस किया जाता है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 अक्टूबर को, क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय संचार मंत्री
भारत के जो केंद्रीय संचार मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल और रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया है। इस प्रणाली का उद्देश्य विदेश से आने वाली फर्जी कॉल की पहचान और ब्लॉक करना होगा। बहुत ही अच्छा इन्होंने सराहनीय काम किया है कि दोस्तों अगर आप लोग देखे होंगे कि बहुत ही फ्रॉड कॉल आता है, तो उसके लिए अगर विदेश से भी अगर फ्रॉड कॉल आता है तो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वह भारतीय संचार मंत्री जो हैं वो उन्होंने एक कॉल अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग जो है उसको कॉल को रोकथाम प्रणाली के शुभारंभ किया है। इस प्रणाली का उद्देश्य विदेश से आने वाली फर्जी कॉल, अगर आपका कोई फर्जी कॉल आता है विदेश से, उसकी पहचान और ब्लॉक करना है। इसका इन्होंने शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बात किया जाए तो लोकसभा सीट भी है और विधानसभा सीट भी है, दोनों सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ आपका गोमती नदी के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 22 अक्टूबर से पूरे राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 2 को लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी नई दिल्ली है और दिल्ली की अगर बात करें तो यमुना नदी किनारे बसा हुआ है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का तीसरा संस्करण स्वावलंबन 2024 इस महीने के 28 और 29 तारीख को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लिए। अब हम लोग 12 देखेंगे क्वेश्चन नंबर कि नेपाल का जो सरकार है। क्वेश्चन नंबर 12 कि नेपाल सरकार ने देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के समग्र अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राजधानी दिल्ली में सांस्कृतिक और एकता का प्रतीक फूलवाले की सैर उत्सव का शुभारंभ हुआ है। राजधानी दिल्ली जो भारत की राजधानी है दिल्ली, यहाँ पे सांस्कृतिक और एकता का प्रतीक दिखाते हुए और इसका फूल वालों की सैर उत्सव का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने फिलिस्तीन के क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 14, भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में 22 अक्टूबर को 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में 22 अक्टूबर को 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से 23 अक्टूबर का संक्षेप में करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने चुना गया है? वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा लियोंग कुओंग। नेक्स्ट, 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन जो हुआ है आपका वह कहाँ पे हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर
2 का राइट आंसर जो हो जाएगी दोस्तों आप लोग का वो ऑप्शन नंबर सी, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयंत नाथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो विक्रम देवदत्त, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देता हूं, आप इन्हें इस क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट बॉक्स पे आंसर बताना। ये क्वेश्चन जो है आज का जो क्वेश्चन है आप लोग को कल बताना है, जो कल मैं क्लास लेकर आऊँगा। तो इन्हें कल करंट अफेयर का जो है आज 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। एटीपी टेनिस टूर्नामेंट 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? एटीपी टेनिस टूर्नामेंट 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इन्हें आप लोग को इस क्वेश्चन को आप लोग को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। एटीपी टेनिस टूर्नामेंट 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? थैंक्स फॉर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल।